हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ द ट्रायल सीजन 1 की एपिसोड 7 की कहानी। तो चलिए बिना किसी देर की शुरू करते हैं द ट्रायल सीजन 1 एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। तो कहानी शुरू होती है हॉस्पिटल में, जहाँ हम जूही को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट रहती है और उसका कंडीशन बहुत सीरियस रहता है। जूही की माँ उसे मिलने के लिए आई होती है, जहां नयोनिका उन्हें बताती है कि दक्ष इस मैटर को कोर्ट के बाहर ही सेटल करना चाहता है। जूही की मां उसकी बेटी के लिए इंसाफ मांगती है, मगर नयोनिका के काफ़ी समझाने के बाद वो कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने की बात को मान लेती है। इधर घर में राजीव और इलियस बैठकर बात कर रहे होते हैं। इलियस राजीव को बताता है कि जोशी ने राजीव के जितने भी होटल बिल्स पेड किए थे वो सब कोर्ट के सामने आने वाला है, जिसमें वो बेल भी शामिल है जिस रात को होटल में उसका वीडियो टेप बनाया गया था। और ये भी बताता है कि ऑपोजिशन लॉयर शायद कोई नया गवाह को कोर्ट में लाने वाला है, जिसे सुनकर राजीव टेंशन में आ जाता है। इधर ऑफिस में आकर पता चलता है कि नयोनिका को दक्ष के केस से हटा दिया गया है और विशाल को दे दिया गया है। नयोनिका मालिनी से जब सवाल पूछती है तब वो बताती है कि एक्चुअली में ये विशाल का ही डिसीजन है। नयोनिका विशाल के पास जाती है और उसे क्यों इस केस से हटाया गया है ये पूछती है, जिस पर विशाल ये कहता है कि वो तो उसे फ्री टाइम देना चाह रहा था जिसे वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। नयोनिका कहती है कि उसे इस केस में वापस आना है। इधर राजीव घर में अकेला रहने के कारण नयोनिका को कॉल करता है और साथ डिनर करने के लिए कहता है, जिस पर नयोनिका कहती है कि वो अपने काम में बहुत बिजी है और कॉल कट कर देती है। ऑफिस में नयोनिका अपनी क्लाइंट के साथ दक्ष के लॉयर से बात करती है और सेटलमेंट का बात कहती है। दक्ष का लॉयर 1 करोड़ रुपीस देने की बात करती है, जिस पर नयोनिका ये कहती है कि दक्ष को लाइव टीवी पे आके जूही से माफ़ी मांगनी होगी और 5 करोड़ रुपीस देना होगा। दक्ष के लॉयर 5 करोड़ के लिए मान जाता है, लेकिन वो माफ़ी मांगने वाला बात को इनकार कर देते हैं। तभी दक्ष वह ऑफिस में आ जाता है और कहता है कि ना तो वो माफ़ी मांगेगा और ना ही वो कोई पैसा देगा। वो अपने उस लॉयर को हटा के एक नया लॉयर लाता है, जो कि और कोई नहीं किशोर होते हैं। इन सब के बाद मालिनी किशोर से पूछती है कि वो आखिर ये सब क्यों कर रहा है, जिस पर किशोर ये कहता है अगर वो डूबेगा तो वो उन सभी को लेकर डूबेगा। सबके जाने के बाद मालिनी नयोनिका को बुलाती है और उसे ये केस लड़ने के लिए कहती है और ये भी बोलती है वो कि उसका इसमें फुल सपोर्ट रहेगा। इधर कोर्ट में नयोनिका दक्ष पे इल्ज़ाम लगाती है कि उसने अपना पावर का मिसयूज़ किया है जूही को बदनाम करने के लिए, जिसके वजह से जूही ने सुसाइड करने की कोशिश की है। इस पर दक्ष कहता है कि वो तो बस अपना ओपिनियन रख रहा था और सारे इल्ज़ाम को खारिज कर देता है। दूसरी तरफ किशोर ये कहता है कि दक्ष ने राजीव का सच सबके सामने लाया था और इसके कारण हो सकता है कि नयोनिका उससे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है। ये सुनकर नयोनिका कोर्ट रूम में ही रिएक्ट करती है और जज इससे हियरिंग को नेक्स्ट डे के लिए डेट दे देते हैं। साना कोर्ट के बाहर नयोनिका को कुछ बताना चाह रही होती है, लेकिन वो बता नहीं पाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑफिस में धीरज अपनी ऑफिस में ही काम करने वाली एक लड़की से धीरज और नयोनिका के वर्किंग आवर्स को लेकर पूछ रहा था। उधर दक्ष अपनी न्यूज़ में ये दिखा रहा था कि नयोनिका किस तरह अपनी बॉस के साथ होटल रूम में गई थी, जिसको देखकर राजीव नयोनिका को इन सब के बारे में पूछता है। और तभी हम लोग एक और न्यूज़ सुनते हैं जिसमें दक्ष ये कहता है कि अब राजीव और नयोनिका के बीच संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि राजीव अब हॉल रूम में ही सोता है। राजीव ये सब देखकर शॉक हो जाता है और इलियस को पता करने के लिए कहता है कि उसके घर का अंदर का न्यूज़ कौन ऐसा बाहर फैला रहा है। अगले दिन कोर्ट में देखते हैं कि एक नया विटनेस आता है जो कि #जूही किल मोहित को ट्रेन करवाया था। नयोनिका उससे बहुत सारे सवाल पूछती है। बीच में ब्रेक के दौरान मालिनी नयोनिका को कॉल करके ये कहती है कि किशोर जब भी विटनेस से सवाल पूछेगा तब तुम हर बार ऑब्जेक्शन करना। हियरिंग शुरू होता है
प्लान के मुताबिक नयनिका किशोर के हर सवाल पे ऑब्जेक्शन करती है, जिस पर किशोर थोड़ा घबरा सा जाता है और विटनेस को बिना कुछ सवाल किए ही छोड़ देता है। ऑफिस में आकर नयनिका मालिनी से पूछती है कि क्या उसको किशोर की इस बीमारी के बारे में पता है कि वो भूल जाता है, जिस पर मालिनी उसे बताती है कि उसे सब कुछ पता है। पहले वो किशोर की हेल्प किया करती थी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब वो उसके सर पे ही वार कर रहा है। उधर स्कूल में इलियास अनन्या से मिलता है और पूछता है कि मैसेंजर में जिस लड़के से वो बात करती है वो कौन है, और अनन्या क्या उसे सारे बातें बताती है, उसके घर में क्या चल रहा है। अनन्या तब सब कुछ समझ जाती है और वो उस लड़के को जाकर थप्पड़ मारती है। बाद में हम देखते हैं इलियास उस लड़के से बात करता है और उसे वार्निंग देता है कि वो आगे से अनन्या से दूर रहे, और फिर अनन्या से कहता है कि वो ये सब घर में किसी को भी ना बताया। उधर कोर्ट में हियरिंग होता है और जज अपना फैसला में ये कहते हैं कि दक्ष ने अपनी पावर का मिसयूज किया है। दक्ष को 3 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा और साथ ही लाइव टीवी में आके जूही से माफी मांगनी होगी। जूही के फैमिली नयनिका को थैंक्स कहता है, पर तभी वह दक्ष आकर कहता है कि वो माफी नहीं मांगेगा। इधर विशाल नयनिका को कॉल करके कहता है कि जूही का डेथ हो गया है। सब कोई हॉस्पिटल जाते हैं, जहां साना नयनिका को ये कहती है कि वो राजीव के साथ पहले काम करती थी, मगर जादव अब उसे राजीव के खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स कर रहा है। नयनिका के ये सवाल पूछने पर कि वो राजीव के खिलाफ क्या गवाही देगी, तब साना कुछ नहीं कहती है और वहां से चली जाती है। इधर 6 महीने कंप्लीट होने के कारण धीरज मालिनी के पास आता है और कहता है कि अब वो उसे परमानेंट कर दे। उधर राजीव का लॉयर उसे कॉल करता है और कहता है कि वो इस केस को ड्रॉप करना चाहता है। राजीव के पास अब कोई लॉयर नहीं रहने के कारण वो परेशान हो जाता है, और इसके बाद नयनिका और राजीव विशाल के पास जाते हैं और कहते हैं कि उसे एक लॉयर चाहिए, और यहीं पे एपिसोड की दी एंड हो जाती है।